पूरा देश जहां पाकिस्तान को लेकर बड़े फैसले का इंतजार कर रहा था, वहीं केंद्र सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सियासी दलों में हलचल मचा दी। सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया और अब इस फैसले को लेकर देश की राजनीति में एक नई जंग छिड़ गई है, क्रेडिट वॉर की। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशी नेगी है और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। जातिगत जनगणना पर सरकार के ऐलान के बाद से ही क्रेडिट वॉर भी छिड़ गया है। बात 2011 की जनगणना को लेकर भी हो रही है कि क्या यूपीए सरकार ने 2011 में जातिगत जनगणना कराई थी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जातिगत जनगणना आजादी के बाद पहली बार हो रही है या इससे पहले भी हुई है और इसका श्रेय किसे जाता है। सुपर कैबिनेट कही जाने वाली राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCPA ने जातिगत जनगणना कराने पर मुहर लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में CCPA की मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। इस घोषणा के बाद विपक्ष में भी हलचल तेज हो गई। राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने इसका स्वागत किया। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की ये लंबे वक्त से मांग रही है और अब हर पार्टी इसे अपना राजनीतिक श्रेय बताने में जुट गई है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को भुनाने में लगी है। कांग्रेस भी इस मुद्दे को अपने हाथ से निकलने देना नहीं चाह रही है। यही वजह है कि कांग्रेस ने दिल्ली में एक पोस्टर भी जारी किया है जिसमें लिखा है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कांग्रेस इकलौती ऐसी पार्टी नहीं है जिसने इस तरह का पोस्टर जारी किया है। बिहार के पटना में ही JDU और RJD के बीच क्रेडिट वॉर जारी है। दोनों ही पार्टियों ने जातीय जनगणना का पोस्टर जारी किया है। पटना के अलग अलग चौक चौराहे पर राजद नेताओं ने कई पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर के जरिए ये बताने की कोशिश हो रही है कि महागठबंधन के नेताओं के संघर्ष का ये फल है। पहले पोस्टर में लिखा गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा जातीय जनगणना कराई जाने का निर्णय राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव सहित महागठबंधन के तमाम नेताओं के संघर्षों की जीत है। दूसरी तरफ बिहार CM नीतीश कुमार की पार्टी JDU ने पटना के अलग अलग चौक चौराहे पर JDU की तरफ से पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में PM मोदी और CM नीतीश की तस्वीर लगी है और लिखा है, नीतीश कुमार ने दिखाया, अब देश ने अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। जातिगत जनगणना बिहार से भारत तक, अब होगी गिनती, बनेगी सबकी नीति। जातिगत जनगणना का ऐतिहासिक फैसला 2023 में हुआ था बिहार में कास्ट सर्वे। बिहार में जदयू और RJD की महागठबंधन की सरकार ने 2023 में जाति आधारित सर्वेक्षण करवाया था। तब नीतीश कुमार महागठबंधन के पार्टनर थे। 2 अक्टूबर 2023 को इसके आंकड़े जारी किए गए। जाति सर्वेक्षण लागू होने के ऐलान के साथ इसे लेकर कई वादे भी किए गए, लेकिन बाद में दोनों ही पार्टियां अलग हो गई और नीतीश कुमार ने BJP का हाथ थाम लिया। किसने कराई सबसे पहले जातीय जनगणना? आजादी से पहले साल 1853 में अंग्रेजों ने पहली जनगणना कराई थी। इसके बाद उन्होंने जातिवार गणना के बारे में सोचा। तब सेंसर एडमिनिस्ट्रेटर H रिजले की अगुवाई में फोकस किया गया कि पहले ये तय हो कि किस किस जाति को माना जाए। उन्होंने वर्ण व्यवस्था और पेशे के आधार पर अलग अलग जाति समूह बनाए जिनमें कई जातियों को शामिल कर लिया। अंग्रेजों ने 1901 में भारत में पहली जनगणना तो करा ली, लेकिन कास्ट सेंसस वे 1931 में करा सके। 1951 से 2011 तक हुई हर जनगणना में SC और ST की आबादी भी दर्ज की गई, लेकिन किसी अन्य जाति समूह के लोगों की गणना नहीं हुई। यूपीए सरकार ने 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित आंकड़े एकत्र किए, लेकिन ये आंकड़े भी सार्वजनिक नहीं किए गए। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इन आंकड़ों में त्रुटियां थी और सरकार ने इन्हें अंतिम रूप देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। 2011 में यूपीए सरकार की विदाई हो गई और फिर आई मोदी सरकार और अब एक बार फिर जाति जनगणना का मुद्दा उठा है। सभी पार्टियां अपनी राजनीति चमकाने में लगी हुई हैं। क्रेडिट लेने की होड़ हर तरफ है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।